हेलो फ्रेंड, रीजनिंग विद रवि मेहता या रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने जब से यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट किया कंटिन्यू हमारी क्लास चल रही है। हम लोगों ने एक दिन मिस नहीं किया। रोज़ हमारे पढ़ने के कोई ना कोई वीडियो आ रहा है और अपना टॉपिक चल रहा था कैलेंडर, उसका देखो कोई ना कोई पार्ट अपना चलता जा रहा है। ठीक है, और उसमें शायद मुझे यूँ लग रहा है आप लोगों को देखो वो टॉपिक समझ में भी आ रहा है, क्योंकि मैं कमेंट देखता हूँ, कमेंट में सारे कमेंट पॉजिटिव होता है और यही होते हैं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो रेस्पॉन्स देखो आप लोगों को मुझे लग रहा है कि समझ में तो आ रहा है वहाँ पर। ठीक है, बस आप लोग तो अभी तो एक काम करो, उसको देखो और सब्सक्राइब करते रहना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो और उसको शेयर करते रहना। ठीक है ना, लाइक करते रहना। देखो, लाइक से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये होता है जैसे आप लोग लाइक कर देते हो ना, तो मेरे माइंड में यूँ आता है कि देखो लाइक हो रहा है मतलब बच्चे अपने इंटरेस्ट ले रहे हैं, बस यही होता है, और बाकी क्या फ़र्क पड़ता है लाइक से। लेकिन आप लोग लाइक करोगे तो देखो उससे देखो तो मेरे अंदर पॉजिटिविटी आती है, मेरे अंदर देखो कॉन्फिडेंस रहता है, इसलिए आप लोग उसको लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, अब आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, आज हम लोग देखो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डेली पढ़ ही रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं, आज केवल हम लोग 5-7 मिनट केवल बात करेंगे। और बात क्या करेंगे? हम लोग बात करेंगे कि हम लोग देखो पढ़ क्यों नहीं पाते हैं। मैं आप लोगों को आज क्या बताने जा रहा हूँ कि हमसे पढ़ाई होती क्यों नहीं है। ठीक है ना, वो रीज़न बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ कि हम लोगों से पढ़ाई क्यों नहीं होती है, हमारे पीछे एक बड़ा रीज़न होता क्या है। ठीक है ना, तो मैं एक 2 मिनट की कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को, उस कहानी को सुनना। देखो बहुत इंटरेस्टिंग वाली कहानी है, हो सकता है आप लोगों की देखो बहुत सारे लोगों की पहले से सुनी हुई भी हो, लेकिन एक बार उसको सुनना। देखो एक बार होता क्या है कि एक गांव था, उस गांव के अंदर 2 बच्चे थे। एक बच्चे की एज तो क्या थी 6 वर्ष और दूसरे की क्या थी 10 वर्ष का था। तो दोनों बच्चे क्या थे, बहुत अच्छे मित्र थे वो। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे वो, साथ में ही खेलते थे, साथ में ही घूमते फिरते थे, मतलब सारा काम वो साथ में ही करते थे, वो हमेशा साथ ही रहते थे वो दोनों के दोनों बच्चे। ठीक है, अब एक दिन क्या हुआ, वो दोनों के दोनों टहलने निकल गए और टहलते टहलते क्या हुआ, थोड़ा गाँव से दूर निकल गए। वो दोनों थे तो बच्चे ही ना, घूमते घूमते कहाँ निकल गए, वो गाँव से दूर चले गए। ठीक है, अब दूर गए तो वहाँ पर जंगल मिल गया उनको, वो जंगल में चले गए। अब जंगल में क्या हुआ, दोनों के दोनों जंगल में खेलने लग गए। ठीक है, खेल रहे थे। अब वहाँ पर क्या था, एक कुआं था जिसके अंदर पानी भी भरा था। ठीक है, तो वहाँ पे कुआं था, तो उसमें क्या हुआ, खेलते खेलते उन दोनों बच्चों में से जो बड़ा वाला बच्चा था 10 वर्ष का, वो उस कुएं में गिर गया। हुआ क्या कि जो बड़ा वाला बच्चा था वहाँ पर 10 वर्ष का, वो वाला बच्चा उस कुएं में गिर गया। ठीक, अब छोटा वाला बच्चा बाहर रह गया और बड़ा वाला बच्चा कुएं में था। अब छोटे वाले बच्चों को देखो वो रोने लग गया, टेंशन होने लग गई उसको कि क्या करे क्या करे। उसने बाहर चारों तरफ देखा तो कुछ दिखा ही नहीं, जंगल था, गांव से बहुत दूर आ चुके थे, गांव के अंदर थे नहीं वो लोग, तो करे तो क्या करे। तो उसको क्या हुआ, थोड़ी सी साइड के अंदर है ना एक रस्सी दिखाई दी जिसके बाल्टी बंधी हुई थी। बाल्टी जानते हो ना अपने गाँव के अंदर, वो बाल्टी बंधी हुई थी और उसके रस्सी बंधी हुई थी उस बाल्टी की। उसने कुछ नहीं सोचा, उसने फटाफट क्या किया, उस रस्सी को उठाया, बाल्टी को उठाया और सीधा बाल्टी को कुएं में फेंक दिया और रस्सी को खुद पकड़ लिया। अब कुएं के अंदर बड़े वाले बच्चे ने क्या किया, उस बाल्टी को पकड़ लिया। बाल्टी को बड़े वाले बच्चे ने पकड़ लिया और छोटे वाले बच्चे ने अपना पूरा जोर लगा दिया और उसको खींचना स्टार्ट कर दिया। छोटे वाले बच्चे ने क्या किया, पूरा जोर लगाकर उसको खींचने स्टार्ट कर दिया और वो खींचता रहा, पूरा जोर लगा के खींचता रहा और खींचते खींचते उसने देखो बड़े वाले बच्चे को उसने बाहर निकाल लिया। बड़े वाले बच्चे को उसने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब दोनों जैसे ही बाहर आ गए, वो बाहर आ गया। अब बाहर आते देखो दोनों को बहुत खुशी हुई, दोनों आपस में गले मिलने लग गए। लेकिन उनके माइंड में एक टेंशन भी चल रही थी। पता है टेंशन क्या चल रही थी? उनके माइंड में टेंशन ये चल रही थी कि अब हम लोग गाँव जाएंगे ना, तो गाँव में जैसे लोगों को मालूम चलेगा हमारी तो पिटाई होने वाली है कि तुम लोग यूँ बाहर चले गए थे, कुएं में गिर गए थे, बताओ कितनी बड़ी घटना हो गई, दुर्घटना थी। तो उनको यूँ डर भी लग रहा था। लेकिन पता हुआ क्या, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लोग गांव में गए, गांव वालों को बताया कि ये कुएं में गिर गया था, मैंने इनको निकाला। तो गांव वालों ने उनकी बात ही नहीं मानी, गांव वालों ने किसी ने उनकी बात मानी नहीं। ठीक है, लेकिन गांव में ये बात फैलती रही। तो एक बुजुर्ग आदमी था उस गांव के अंदर, जो गांव का सबसे समझदार आदमी था वो। ठीक है ना, उस गांव में एक बुजुर्ग आदमी था जो वहां का सबसे समझदार आदमी था। उसने उस बात को मान लिया, उसने उस बात को मान लिया कि हाँ ऐसा बिल्कुल हुआ है। ठीक है, फिर पता क्या हुआ, सारे गाँव वाले इकट्ठे हुए और उस बुजुर्ग के पास गए और उस बुजुर्ग को जाके पूछा कि ये क्या हुआ, ऐसा सही है क्या ये? तो उसने बताया सही है बिल्कुल, ये बता तो रहा है भाई, ये बता तो रहा है कि हुआ क्या है कि ये बड़ा वाला गिर गया। ठीक है, इसने रस्सी डाली, इसने खींच लिया और ये बाहर आ गया, यही हुआ जो ये बता रहा है। फिर गांव वाले थोड़ी देर तो चुप रहे,
फिर गांव वालों ने उनको कहा कि हमारा मतलब ये नहीं है कि हुआ क्या, हमारा पूछने का मतलब है ऐसा हुआ क्यों, ऐसा कैसे हो गया, हो कैसे सकता है ऐसा, क्यों हो गया ऐसा, हमारा मतलब ये है। तो बुजुर्ग आदमी ने क्या कहा उनको कहा कि मैं इस बात का जवाब केवल और केवल एक लाइन में दूंगा आप लोगों को, कि जिस समय इसने ऐसा किया, जिस समय छोटे वाले बच्चे ने ऐसा किया, उस समय उस जंगल में दूर दूर तक उसको बताने वाला ये कोई भी नहीं मिला कि तू ऐसा नहीं कर सकता। उस जंगल में दूर दूर तक ऐसा कोई भी नहीं था उसको कहने वाला कि तू ऐसा नहीं कर सकता। यहां तक कि वो खुद भी अपने आप को नहीं कह सका कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो देखो, इसलिए इसने ऐसा कर लिया। तो इसलिए आप लोग क्या किया करो, सीधा सीधा केवल और केवल पढ़ाई किया करो, दूसरों की बातें मत सुना करो बिल्कुल भी। हमारे साथ होता क्या है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी काम नहीं जो हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, बस हमारे अंदर ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग ये कर सकते हैं। हमें क्या होता है, दूसरों से नेगेटिविटी सुन लेते हैं या खुद अपने आप बहाने बना लेते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, जबकि हो सब कुछ सकता है। ठीक है ना। तो देखो, पढ़ाई किया करो आप लोग। अब पता है हमसे पढ़ाई होती क्यों नहीं है, मेन रीज़न इसका पता क्या है, हमसे पढ़ाई इसलिए नहीं होती है कि हमारे साथ होता क्या है कि आप लोगों को, जैसे देखो कोई भी, आप लोग जैसे कोई स्कूल में पढ़ते हो या कोचिंग में पढ़ते हो, आप लोगों को किसी मास्टर ने मोटिवेट कर दिया, ठीक है, कि तू पढ़ लिया कर, या बहुत सारी बातें उसको सुना दिया, तो क्या होता है, वो उस दिन तो जोश जोश में बहुत सारा पढ़ लेता है, उस दिन तो जोश जोश में बहुत सारा पढ़ लेता है, लेकिन अगले दिन से फिर उसके साथ वही गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती है, अगले साथ उसके साथ वही गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। अब बहुत सारे बच्चे तो यूट्यूब देखते रहते हैं, क्या देखते हैं यूट्यूब पे कि देखो कैसे पढ़ा जाए, मैं क्या करूं, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, ये चाहिए, ठीक है ना। जबकि देखो, पढ़ने के लिए ना तो मोटिवेट होने की ज़रूरत है। अरे मुझे एक बात बताओ, आप लोग फेसबुक चलाते हो या फेसबुक पे किसी से बात करते हो, तो क्या आकर मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को कि चला फेसबुक चला, मैं क्या मोटिवेट करने आता हूँ क्या फेसबुक चला? या व्हाट्सअप छेड़ते हो तो क्या मैं बोलता हूँ क्या कि व्हाट्सअप छेड़ो? नहीं ना। आप लोग कोई भी, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो उल्टे सीधे काम आप लोग करते रहते हो, क्या उसमें आप लोगों को कोई मोटिवेट करके भेजता है? आप लोग घूमने जाते हो, कोई आपको मोटिवेट करता है कि घूमो? वो भी तो हमसे, बताओ, अपने आप ही होता है ना, वो भी तो हमसे अपने आप ही हो जाता है ना। ठीक है। तो पढ़ाई के अंदर मोटिवेट की कहाँ जरूरत होती है? देखो, पढ़ाई आप लोगों से तब होगी कि जब आप लोगों को कोई भी हो, चाहे घर के माँ बाप हो या दुनिया का कोई भी इंसान आकर आप लोगों को ऐसा बोले कि तू मत पढ़। आप लोगों को दुनिया का कोई भी इंसान हो, चाहे उसमें माता पिता ही क्यों ना हो, और आप लोगों को आकर ऐसा बोले कि तू मत पढ़, लेकिन फिर भी आप लोगों के अंदर से आवाज़ कैसे आई कि नहीं मैं तो पढ़ूंगा, चाहे मुझे कोई भी आ जाए मेरे सामने, कोई भी कुछ भी करके बताओ, मैं पढ़ के दिखाऊंगा। तब हमसे पढ़ाई होगी वो, तब हमसे वो पढ़ाई होगी। अब पता होता क्या है, हम लोग पढ़ क्यों नहीं पाते हैं? हमारे पास देखो नेगेटिविटी बहुत सारी भरी अंदर ही अंदर। हम लोग पढ़ेंगे नहीं, अपने आप में बहुत सारे देखो बहाने बनाते रहेंगे कि देखो मैं इसलिए ये काम नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा। ना पढ़ाई होने का एक सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारे साथ। पता है रीज़न क्या है हमारे साथ? ठीक है, हमारे साथ रीज़न ये है कि हमारे पास देखो पढ़ने की कोई वजह ही नहीं है। हमसे पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि पढ़ने की हमारे पास कोई वजह ही नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या करो, आप लोग वजह ढूंढो, और आप लोगों की वजह बहुत बड़ी होनी चाहिए पढ़ने की, तब जाकर हमसे पढ़ाई होगी। आप लोगों के पास कोई वजह ही नहीं है पढ़ने की। बहुत सारे तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि घर वालों के ज़बरदस्ती करने से पढ़ रहे हैं। घर वाले बोल देते तू पढ़ पढ़ पढ़, कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले, कहीं बाहर जाके पढ़ना स्टार्ट कर दे, तेरी शादी हो तब तक तो तू पढ़ता रहे। घर वाले बोलेंगे कि तू पढ़ ले, नहीं तो तू करेगा क्या? यू डिप्रेशन में आके पढ़ रहे हो, किसी की ज़बरदस्ती से कहने से पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, हमारे पास खुद के पास कोई वजह नहीं है कि मैं पढ़ूंगा क्यों। बहुत सारे तो दूसरों को देख देख के पढ़ते हैं कि चलो, बहुत सारे लोग तो क्या सोचेंगे, यार एसएससी की वैकेंसी आ गई, फॉर्म भर दो, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, पटवारी की वैकेंसी आ गई, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब यूँ लोगों को देख देख के यूँ सोच सोच के पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग, जबकि हमारे अंदर से कोई वजह नहीं है, कोई खास वजह कुछ नहीं है कि हम लोग क्यों पढ़े। तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास होना क्या चाहिए, एक बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए पढ़ने की कि हम लोग पढ़ाई करें तो क्यों करें। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करो, एक वजह बनाओ सबसे बड़ी कि हम लोग कैसे पढ़े, क्यों पढ़े। ठीक है ना। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। देखो, मैं आप लोगों को है ना एक एग्जाम्पल देता हूँ इसका। थोड़ा एग्जाम्पल बहुत ओड सा लगेगा आप लोगों को, लेकिन समझना उसको, बात मेरी भावनाएं समझना, मतलब उस बात को पे ऊपर मत जाना कि बोल क्या रहे हैं सर, केवल मेरी भावनाएं समझने की कोशिश करना आप लोग। ठीक है ना। आप लोग यूँ इमेजिन करो, केवल इमेजिन करना
कि जैसे आप लोग कहीं से आए हो, घूम फिर के आए, चलो सपोज करो आप लोगों ने कहीं दौड़ लगा कर आ गए या कहीं बहुत दूर से पैदल चल के आए, ठीक, और आते ही आप लोगों को या हम लोगों को किसी ने कोई एक रूम में बंद कर दिया। इमेजिन करना कि हम लोगों को क्या कर दिया, किसी ने रूम में बंद कर दिया और वो तो रूम ने बंद करके हमें भाग चुका। अब हम लोग अंदर पैक हो रखे हैं, बाहर निकल नहीं सकते। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हम लोग परेशान पहले से थे क्योंकि बहुत दूर से चल कर आ रहे थे पैदल, और हम लोग अब पैक हो गए अंदर, ठीक है ना। और 2-3 दिन से हम लोग पैक ही है, अंदर ही हो रखे हैं। इमेजिन करना ऐसे, ठीक है। अब हमें सपोज करो वहाँ पर हमें प्यास लग गई, अंदर हमें क्या हो गया, अंदर ही अंदर प्यास लग रही है, ठीक है। अब प्यास लग रही है और इतनी तेज प्यास लग रही है कि हमारा गला सूख रहा है, अंदर सब कुछ सूख रहा है शरीर के अंदर, मतलब कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। अब आप लोगों के माइंड में उस समय केवल और केवल क्या आ रहा है बताओ, केवल और केवल हमारे माइंड में उस समय क्या आएगा, केवल पानी। इसके अलावा हमारे माइंड में कुछ भी नहीं आएगा, इसके अलावा हमारे माइंड में कुछ भी नहीं आएगा, केवल और केवल क्या आएगा, पानी। और पानी की मैं बताऊँ जरूरत है ही है वहाँ, ठीक है। और हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग पैक हो चुके, हमारे पास बाहर जाने के लिए कुछ है नहीं, वहाँ पर पानी मिल नहीं रहा अंदर ही अंदर, ठीक है। अब बताओ हमें ज़रूरत है पानी की, अब हम लोग वहाँ पर बताओ क्या पिएंगे। आप लोगों के माइंड में जो चल रहा है ना, मैं वही कहने वाला हूँ कि हम लोग पिएंगे क्या। बताओ उस समय हमारे, देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बताओ वहाँ पे पानी के लिए क्या करेंगे, हम लोग टॉयलेट पीने को तैयार हो जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे उस समय, टॉयलेट पीनेंगे, ठीक है। जो ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम लोग बताओ सपने में सोच भी नहीं सकते, जो ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम लोग सपने में सोच भी नहीं सकते। अभी देखो मैं आप लोगों को बताऊं कि देखो थोड़ी देर बाद में आप लोग टॉयलेट पी सकते हो क्या, तो हम लोग कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। पता है क्यों नहीं पी सकते, क्योंकि हमारे पास उसको क्यों पिए हम लोग उसको पिए क्यों, हमारे पास कोई वजह ही नहीं है उसको पीने की। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि हमारे पास उसको पीने की कोई वजह ही नहीं है, तो हम लोग क्यों पिए। लेकिन यदि वही पीने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी वजह बन जाए ना, तो हम लोग टॉयलेट नहीं, आदमी का खून तक पी जाते हैं। लेकिन वही हमारे पास एक बड़ी वजह बन जाए तो हम लोग खून तक पी जाए। तो सब यही कहना चाह रहा हूं मैं कि सबसे पहले आप लोग एक वजह ढूंढो, मतलब आप लोग अपनी रियलिटी समझो, आप लोग अपनी रियलिटी पहचानो। पता है हमारे लिए रियलिटी क्या है हमारी, कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के किसी भी एग्जाम में 5 सब्जेक्ट आती है, एग्जाम्पल में हमारे पास सब्जेक्ट कितनी आती है, 5, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे मिलेंगे, बहुत नहीं अधिकतर बच्चे तो ऐसे मिलेंगे कि उसको है ना 500 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं रहता। अधिकतर बच्चे तो क्या होते हैं, ऐसे होते हैं कि उनको 500 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता। कुछ बच्चे वहां पर ऐसे भी मिलेंगे कि 5 सब्जेक्ट में से देखो 2-1 सब्जेक्ट उनको अच्छी लगती है, बाकी 3 अच्छी नहीं लगती। अब होता क्या हमारे साथ, जैसे हमें 2 सब्जेक्ट अच्छी लग रही है ना, अब हमें जो अच्छी लग रही है हम लोग केवल उसी को पढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि हमें जो 2 सब्जेक्ट अच्छी लग रही है हम लोग केवल 2 ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बाकी 3 हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। अब उन 3 में हम लोग क्या होंगे, पास हो सकते हैं क्या, कभी बताओ, फेल ही होंगे ना। और फिर हम लोग अपने आप पे फिर बहाने बनाना स्टार्ट कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, फिर अपने आप पर बहाना बनाएंगे कि देखो मैं इसलिए हो गया फेल, मैं इसलिए हो गया। और वो बहाने क्यों बनाएंगे, केवल अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, जबकि हमें पता है कि मैं बहाने बना रहा हूँ, मैंने गलती की है। लेकिन फिर भी आप लोग अपने आप को, जो अपन लोग अंदर से टॉर्चर हो रहे हैं ना, केवल उस टॉर्चर को खत्म करने के लिए आप लोग बहाने बनाओगे कि देखो मुझे मैंने इसलिए नहीं पढ़ी उन 3 सब्जेक्ट को, ये रीज़न हो गया था, वो हो गया था। मतलब हमारे पास बहाने बहुत सारे पड़े हैं। तो देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो आप लोग एक वजह बनाओ, और दूसरी बात कि आप लोग अपने लिए ईमानदार बनो। अपने लिए क्या बनो, ईमानदार बनो, कि खुद को तो पता है ना हम लोग कर क्या रहे हैं। पता है हम लोग बैठ ही नहीं पाते एक जगह पढ़ने के लिए बैठते हैं तो। जैसे हम लोग देखो कहीं पढ़ने के लिए बैठ गए, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट पढ़ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, 10 मिनट पढ़ लेंगे। और 10 मिनट पढ़ते आप लोग क्या सोचोगे, मैं पानी पी के आ जाता हूँ, और खड़े होकर चले जाओगे। जबकि आप लोगों को पता है कि मुझे प्यास नहीं लग रही है, आप लोगों को पता है मुझे प्यास नहीं लग रही, लेकिन फिर भी खड़े होकर जाओगे, क्योंकि यहाँ से उठने का बहाना भी तो चाहिए ना हम लोगों को। तो सबसे पहले तो देखो खुद के लिए ईमानदार बनो, चाहे लोगों को कुछ ही बोलो आप लोग, लेकिन खुद के लिए तो हम लोग ईमानदार बने। तो सबसे पहला काम क्या करो, खुद के लिए ईमानदार बनो। पढ़ाई के अंदर आप लोग 100% दो, पूरा अपना 100%, ताकि आप लोग एक बार अपनी ज़िंदगी में 100% देना तो सीखो। फिर हम लोग आगे चाहे गवर्नमेंट या जॉब करेंगे, कोई प्राइवेट जॉब करेंगे, उसमें भी हम लोग 100% देंगे। हम लोग चाहे कोई खुद का बिजनेस करेंगे, फिर हम लोग उसमें भी 100% दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब हमें 100% देना आ गया, ठीक है ना। तो देखो आप लोग पढ़ाई करो, और पढ़ाई करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या बताया कि एक वजह बनाओ जो हम लोग उसको करने के लिए तैयार हो जाए, जो उसको करने के लिए हम लोग तैयार हो, ठीक है ना। तो वो वजह हमारी होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाई पता ना होने का सबसे बड़ा रीज़न, एक आजकल एक दुविधा भी चल रही है हमारे साथ, पढ़ाई क्यों नहीं होती हमसे। पढ़ाई ना होने के पीछे एक हमारे सबसे बड़ा रीज़न एक मोबाइल भी होता है।
हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल छेड़ने बैठ गए तो देखो मोबाइल को हमें मालूम ही नहीं चलता कि हम लोग इसको देखो चलाते 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 कितना टाइम ख़राब कर देते हैं। एक हम लोग इसके अंदर भी बहुत सारा टाइम ख़राब कर देते हैं। और इसमें छेड़ते क्या है, कुछ नहीं छेड़ते। हम लोग ज़्यादा ज़्यादा क्या छेड़ेंगे, फेसबुक छेड़ लेंगे, इंस्टाग्राम छेड़ लेंगे, व्हाट्सअप चला लेंगे, और आजकल तो आप लोगों को पता है पबजी वगैरह गेम चल रहे हैं, ये चला लेते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ चलाते नहीं। आप लोग कभी भी नोटिस करना, आप लोग कभी क्या चेक करते हो कि मैं मोबाइल के अंदर न्यूज़ निकाल के देख लूँ या न्यूज़ पढ़ लूँ? ऐसा तो हम लोग कभी करते ही नहीं है। केवल और केवल हम लोग फेसबुक पर इन पर टाइम ख़राब करने को बैठे हैं बस। तो देखो आप लोग मोबाइल कम छेड़ो और पढ़ाई स्टार्ट कर लो। मोबाइल छेड़ो, मैं नहीं मना कर रहा कि आप लोग मोबाइल नहीं छेड़ो। चलो आप लोग मोबाइल का टाइम टेबल बना लो कि मैं देखो ये जैसे मेरा शाम को 7 से 8 बजे का टाइम है या 8 से 9 बजे का टाइम है, कोई भी 1 घंटे का टाइम बना लो कि मैं इस 1 घंटे के बीच में केवल मोबाइल छेड़ूंगा। कोई आकर आपसे बात भी करना, पकड़ के थप्पड़ मारो कि बताओ मोबाइल छेड़ रहा हूँ ना मैं, बीच में क्यों आया तू? लेकिन उस 1 घंटे के बाद में तो हम लोग कम से कम उसको साइलेंट करके साइड में रख ही सकते हैं ना कि मैंने 1 घंटे मोबाइल चला लिया, अब मैं पढ़ाई कर लूँ। लेकिन पता है हम लोग तो करते क्या है, हम लोग तो जिस टेबल पर पढ़ने बैठते हैं ना, उस टेबल के ऊपर देखो कॉपी किताब बाद में रखते हैं, पहले देखो मोबाइल के लिए साफ करके जगह बनाते हैं कि यहाँ तो मेरा मोबाइल रहेगा, बाकी कॉपी किताब के लिए जगह मिलेगी तो मैं रख लूँगा, नहीं उसको तो मैं हाथ में भी रख लूँगा। लेकिन सामने सबसे पहले मोबाइल को रख लेते हैं हम लोग। तो देखो एक इससे भी थोड़ा सा दूरियाँ बनाओ ताकि हमारी पढ़ाई हो सके, ठीक है ना। तो देखो पढ़ाई किया करो, हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं, हम लोग पढ़ते ही नहीं है। तो पढ़ाई करो, क्योंकि देखो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया तो ही हम लोग आगे जाके कुछ करेंगे। देखो पता है बहुत लोगों के माइंड में तो क्या होता है, मेरी नौकरी लग गई तो ठीक है, नौकरी नहीं लगी तो भी मैं कुछ ही कर लूँगा। बहुत लोगों के माइंड में यूँ होता है कि मेरी नौकरी लग गई तो ठीक है, नहीं तो मैं तो कुछ भी कर लूँगा। और बहुत लोगों की नहीं, लगभग हर आदमी यही सोचता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन एक बार आप मेरे कहने से आप है ना एक काम करना, आज एक रूम में जाना जिसमें कोई ना हो, अंदर से कुंडी लगाना और अकेले बैठ के सोचना। एक बार ऐसे ज़रूर सोच के देखना कि मैं क्या करूँगा। एक बार ये ज़रूर सोचना कि मैं करूँगा तो मैं क्या करूँगा। एक बार मैं सोचता हूँ कि मेरी नौकरी नहीं लगी तो मैं क्या करूँगा। आप लोगों के पास उस समय सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे कि मैं क्या करूँगा, ठीक है ना। तो देखो मेरी तो यही प्रार्थना आप लोगों से कि आप लोग प्लीज़ पढ़ाई किया करो, और पढ़ने के लिए एक वजह बनाओ कि हम लोग पढ़ेंगे तो क्यों पढ़े हम लोग, ठीक है ना। आप लोगों के पास कोई वजह ही नहीं है, इसलिए आप लोगों से पढ़ाई नहीं हो पाती है, ठीक है। अब देखो आज मैंने ये 5-7 मिनट इसलिए बात की क्योंकि रोज़ रोज़ हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो चलो पढ़ाई तो हमारी चलती ही रहती है। अब आज के लिए धन्यवाद, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वापस अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।